भयावह सन्नाटा सा छाया रहता था। कारण सिर्फ इतना था कि पहाड़ी व पथरीला क्षेत्र होने के कारण वर्षा का पानी यहाँ की एकमात्र नदी मंदावदी में मिलकर तेजी से बह जाता था, जिससे नदी रिक्त हो जाती थी और जमीन प्यासी तथा खेत वीरान रह जाते थे। फिर धरती के इस हिस्से में विकास की नई सुबह जागी, नया सूरज उदय हुआ, जीवन फिर से खिलखिला उठा और धरती पर स्वर्ग की मोहकता लौट आई। ये सब संभव हुआ शासन की स्पष्ट दूरदृष्टि और विवेकपूर्ण बनाई गई योजना, अदम्य इच्छा शक्ति से और स्थानीय निवासियों की लगन के साथ किए गए एक महान प्रयास के फलस्वरूप। यह भागीरथी प्रयास यात्रा थी सूखी मंडावदी नदी को जीवनदायिनी मंडावदी नदी में परिवर्तित कर देने की, जिसने इस क्षेत्र के निवासियों का सारा जीवन ही बदल दिया। मंडावदी नदी धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडव की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई उमरबन विकास खंड के गांव अमलाठा के पास नर्मदा नदी में समाहित होती है। मंडावदी नदी के दोनों किनारों पर आदिवासी बाहुल्य है, जिसमें से 26 किलोमीटर उमरबन में बहती है और इसमें से फिलहाल 12 किलोमीटर का उपचार कार्य किया गया है। कुल 28 आरएमएस बनाए गए हैं, जिसमें रेडियल, काउंटरफोर्ड, डबल वाल आरएमएस तथा सामान्य स्टारडम है। इनमें से 10 डबल वाल आरएमएस पुलिया का भी कार्य करते हैं तथा आवागमन को सरल बनाते हैं। सभी 28 आरएमएस की कुल लागत 53,26,000 है। इन संरचनाओं से कुल 108 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जा रही है, जो 1-2 वर्ष पश्चात लगभग 165 हेक्टेयर हो जाने की संभावना है, क्योंकि प्रारंभिक वर्ष होने से कई किसान पानी की सुनिश्चितता से आश्वस्त होकर ही मोटर आदि साधनों का व्यवस्था करते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस विकास यात्रा के विभिन्न प्रयासों को नजदीक से देखने। यह है आरएमएस संरचनाएं। इनका कार्य है वर्षा काल में नदी में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोक देना। इन संरचनाओं में एकत्रित जल राशि से न केवल सिंचाई की जाती है, वरन यही पानी धीरे धीरे जमीन में रिसकर निकटवर्ती क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाता है। साथ ही जमीन में नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। उमरबन विकास खंड में मंडावदी नदी लगभग 26 किलोमीटर की दूरी में बहती है, जिसमें से 12 किलोमीटर के भाग पर इसी प्रकार की आरएमएस संरचनाओं का निर्माण किया गया है। संपूर्ण उमरबन क्षेत्र में ऐसी संरचनाओं की संख्या 205 से भी अधिक है। इन संरचनाओं तथा अन्य सहायक विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप सूखी और पथरीली दिखने वाली जमीन अब हरे भरे लहलहाते खेतों में परिवर्तित हो गई है। मुख्य नदी मंडावदी के साथ ही साथ सहायक नालों पर भी विकास कार्य किए गए हैं। इन विकास कार्यों ने क्षेत्र की रूपरेखा ही बदल दी है। औसत रूप से इन संरचनाओं का आकार लंबाई में 50 मीटर, चौड़ाई में 1 से 4 मीटर तक और ऊंचाई में 1 से 1.5 मीटर तक है। अनगिनत लाभ देने वाली इन संरचनाओं की लागत है मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए तक। आश्चर्यजनक रूप से लागत कम होने का मुख्य कारण है इस मिशन का जन सहभागिता की भावना पर आधारित होना। अपने परिवार तथा क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय निवासियों ने मिशन के कार्यों में अतुलनीय सहयोग दिया है।
कठोर श्रम और लगन के साथ, यह जानते हुए कि ये विकास कार्य उनके जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम है। शासन की विवेकपूर्ण योजनाओं से पूरा लाभ लेते हुए स्थानीय निवासियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर मनुष्य चाहे तो अपने श्रम और लगन से प्रकृति की कठोर चुनौतियों का सामना कर सकता है और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। जहां देखिए वहां जल राशि का एक विशाल आगार नजर आता है और इसका पूरा लाभ लेने के प्रयास भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इन विकास कार्यों के पहले गांव के निवासियों को अन्य कई समस्याओं का सामना भी करना होता था, जैसे पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था करना। चूंकि इन विकास कार्यों से निकटवर्ती क्षेत्र के भूजल स्तर में पर्याप्त वृद्धि हुई है, अतः चारागाह विकास जैसे सहायक कार्य आसानी से किए जा सके। उमरबन विकास खंड में 18 स्थलों पर चारागाह विकसित किए गए हैं, जिससे पशुओं के लिए आहार की समस्या हल हुई है। साथ ही संरचनाओं में संचित जल से पशुओं को भी पेयजल की कठोर समस्या से राहत मिली है। विकास योजनाओं के अमलीकरण के साथ ही आवश्यक है उनका तत्परता पूर्वक लाभ प्राप्त करने की भावना। आसपास के किसानों ने इसके लिए त्वरित पहल करते हुए विद्युत पंप सेट के माध्यम से अपनी फसलों को नया जीवन देने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। जहां पहले ही फसल सूखी रह जाती थी, वहां आज दूसरी व तीसरी फसल की तैयारियां चल रही है। शासन की अन्य विकास योजनाओं से बेहतर तालमेल करते हुए विकास के कई बहुलाभकारी कार्य किए गए हैं। मनुष्य हो या पशु पक्षी, पानी सबके जीवन का आधार है। विकास के इन प्रयासों के कारण भूमि में बढ़ते हुए जल स्तर को निकटवर्ती कुओं में आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही लाभान्वित किसानों के चेहरों पर आई खुशी को भी। जो राजीव गांधी मिशन खुला है, इससे क्या है, स्टॉप डैम बनने से हमारी मतलब लाइफ बन गई और जो किसानों की है इससे भी मतलब लाइफ बढ़ गई। इससे मतलब जो आसपास का जो जितना भी हरियाली दिख रही है, ये राजीव गांधी मिशन की वजह से ही लग रहा है। इससे आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहेगा, इससे फर्क भी पड़ेगा, उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। पहले स्थिति ऐसी थी कि मतलब जैसे पानी बह के निकल जाता था, किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब पानी रुक गया, इससे मतलब बहुत कुछ फर्क पड़ गया और बहुत 100% में से 90% फायदा है लोगों को। ये राजीव गांधी वाटर सेट समिति ग्राम पंचायत पिपलिया मोटा और उपड़ी है, उकलदा है, इधर मंडौदा है और इधर अपने भमलावद है वाटर सेट। सबके मिलके सब मतलब राजीव गांधी प्रयास से ही मतलब ये पानी सब संभव हुआ है। यह है पंचायत भवन के समित निर्मित आरएमएस संरचना। आबादी के निकट स्थित होने पर इनका दोहरा लाभ ग्रामीण जन को मिलता है। वे अपने दैनिक उपयोग हेतु भी यहाँ से पानी प्राप्त करते हैं। एकत्रित जल राशि से आई हरियाली की खुशहाली भी यहाँ दृष्टिगोचर होती है। इन विकास कार्यों से लाभ लेने में स्थानीय निवासियों की तत्परता देखते ही बनती है। अनेक वर्षों से सूखाग्रस्त और अभावग्रस्त जीवन के पश्चात उनके क्षेत्र में
जल संसाधनों के माध्यम से खुशियों की ये हरियाली आई है। जहां भी संभावनाएं दिखाई दी, वहां पानी को रोक लिया गया है। जगह जगह पर एकत्रित जल राशि को देखकर मानव की इस सफलता पर मन सहज ही हर्षित हो उठता है। उसमें अपना विकास करने के लिए नई इच्छा शक्ति और उत्साह का संचार हुआ। सारा वातावरण नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो जीवन को सुख और समृद्धि का विश्वास देने लगा। साथ ही कार्यों की सफलता से इस सूखाग्रस्त क्षेत्र के पर्यावरण में आए परिवर्तन को भी देखा जा सकता है। यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई संरचनाओं का निर्माण इस ढंग से किया गया है कि जल संचय के साथ साथ उन पर से आवागमन भी सुविधापूर्वक किया जा सके। हाँ, पहले डैम नहीं होता। जब आप डैम बन गया, पानी देने का तो किसान का बहुत फायदा है। कपास, गेहूं पानी मिल जाएगा। आरएमएस संरचनाओं के विभिन्न रूप यहाँ दिखाई देते हैं। भिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग आकार की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। ग्रामीण जन की सुविधा हेतु योजना को पारदर्शिता पूर्वक विकास कार्यों के साथ ही साथ प्रदर्शित किया गया है। ऊपरी वाटरशेड में इस विशाल संरचना को मात्र 77,000 रुपए की न्यूनतम लागत में निर्मित किया गया है। किसी भी अन्य क्षेत्र के लिए ये आश्चर्य का विषय है। लगभग शून्य उत्पादन वाली जमीन भी अब उपजाऊ बनकर फसलों को संजो रही है। अब किसान को निराशापूर्वक बादलों की ओर नहीं देखना होता है। अब उनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन होने से उसे अपने श्रम के पसीने से अपनी जमीन को फसल उत्पत्ति का मातृत्व सुख देना होता है। किसान एक सृजक है और उसे अपनी सृजन शक्ति को व्यर्थ नष्ट करने की अब कोई व्यवस्था नहीं है। वर्षा के तुरंत बाद सूख जाने वाले स्रोतों में
आज जीवन का प्रवाह जारी है। क्षेत्र के निवासियों में विकास की इस यात्रा को अनवरत जारी रखने की आदत सी बनती दिखाई देने लगी है। धरती को उसका गौरव लौटाने का दृढ़ संकल्प उनके शब्दों में सुनाई देता है। हमारे 2 साल से राजीव गांधी वाटर सेट खुली है उकड़ी ग्राम में। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ और हमने तालाब डैम वगैरह बनाए तो किसानों को अच्छा लाभ मिला और खेती में मतलब किसान मिली कि गेहूँ चने में पानी देने को मतलब किसान 2 साल से मतलब की फसल नहीं पकती थी, अब 2 साल से उनकी सबने की अच्छी पकड़ लग गई और उनको खाने के लिए अनाज वगैरह की सब उपलब्ध हो गई। और बाकी मतलब कि लोगों उनको वाटर सेट चालू होने से मजदूरी भी मिली तो सभी लोगों का फ़ायदा, गरीब लोगों का हुआ अच्छा हुआ फ़ायदा। और पानी भी मतलब कि बड़ा डैम में पानी खूब ये रोकने से और कुएं में हमको पानी बढ़ गया और कोई हेडपम्प मतलब कि पानी हमको मिला और कंट्रोल टैंक खोलने से मतलब कि हर नाली हर एक टेक्टर में पानी हमको अच्छा उपलब्ध है। और खेती बाड़ी मतलब कि समझ ले कि अच्छी मतलब कि समझ ले हमको फसल की उपजाऊ अच्छी मतलब कि मिली और कपास में पानी फिरने से मतलब कि हमको 2 पैसा मतलब कपास में खेती में हमको मिला। और गेहूँ मतलब कि बोए तो गेहूँ मतलब खाने को हो गए और गाय भैंस को ले मतलब कि चारा भी हो गया। 2 साल से मतलब कि बड़ी परेशानी थी गांव में। ये राजीव गांधी मिशन खुलने से मतलब कि सब लोगों का मतलब बहुत अच्छा मतलब कि फायदा हो गया। वर्तमान में उमरबन विकास खंड में कुल 4 मिली वाटर शेड 6, 7, 8 एवं 9वां बैच का कार्य प्रगति पर है, जिसमें 18 माइक्रो वाटर शेड है एवं कुल क्षेत्रफल 8,963 हेक्टेयर है। वर्तमान तक 6,443 हेक्टेयर का औपचारिक कार्य किया जा चुका है, जिसमें 67 तालाब, 206 RMS एवं 399 लगभग 400 हेक्टेयर में 1,27,000 वृक्ष एवं 18 स्थानों पर 4,000 का विकास कार्य किया गया है। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए 31 स्वावलंबी दल एवं 45 महिला बचत समूह बनाए गए हैं, जिन्होंने अपनी बचत से 2,66,784 रुपया एकत्र किया है एवं इनकी खाद की समस्या को देखते हुए वर्मी पिट्स 52 नंबर बनाए गए हैं, जिससे वो अपना खाद का उपयोग कर रहे हैं और रासायनिक खाद के प्रभाव से भी बच रहे हैं। यहाँ 30 तालाबों में मत्स्य पालन भी प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा कंट्रोल ट्रेंच, बोल्डर चेक, CCT आदि का कार्य बड़े लेवल पर किया गया है। विकास की यह कहानी एक दिन हर क्षेत्र में लिखी जाएगी। इसी विश्वास के साथ